गांधी जी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन और आज के ज़माने में रतन टाटा सर, इन्होंने सबने लीडरशिप मास्टर की। बट कैसे? इनका सीक्रेट था कुछ 5 एंशिएंट मंत्र। और आज मैं एक शिप बिल्डर की कहानी के थ्रू वही 5 एंशिएंट प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिनसे हर कोई एक पावरफुल लीडर बन सकता है। Hey everyone, Bhavya here, a 16-year-old curious learner passionate about self-improvement and growth. पिछले 2 साल में मैंने बहुत सी स्किल्स सीखी हैं और साथ ही काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक्स भी रीड की हैं, जैसे कि 5 एंशिएंट प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, जिसके सीक्रेट्स मैं आज शेयर करने वाली हूँ, एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हाउ टू डेवलप राइट एटीट्यूड एंड मैनी मोर। यहाँ मैं वही रियल प्रैक्टिकल इंसाइट शेयर करती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है और तुम्हारी भी कर सकते हैं। चाहे बिजनेस हो या स्कूल प्रोजेक्ट, लीडरशिप की वैल्यू हर जगह है। लीडरशिप इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल एनीवन कैन हैव इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो हाउ कैन वी इग्नोर लीडरशिप? लीडरशिप इज नॉट जस्ट कि हम लोगों से अपना काम करवाते हैं, उसको तो मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। बट ट्रू लीडर इज समवन who can build people, who can see the potential in them, and that's what these world's great leaders did. स्टोरी टाइम। एक बार एंशियंट ग्रीस में एक मार्कस नाम का शिप बिल्डर हुआ करता था। वो टैलेंटेड था, हार्ड वर्किंग था और उसके पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं रहती थी। बट उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या? उसको लेबर नहीं मिलती थी। उसके पास जो लोग काम करने आते थे वो लोग प्रोडक्टिव नहीं होते थे, काम को लेकर सीरियस नहीं होते थे। और उसको जस्ट अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उसकी डेडलाइन पास आ रही थी और उस पर काम करने के लिए उसके पास वर्कर्स ही नहीं थे। टैलेंटेड होने के बावजूद वो एक हेल्पलेस फील कर रहा था। उसके पास एक वर्कर था जूलियस नाम का। वो उसकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, बट वो अकेले कुछ कर नहीं पा रहे थे वो दोनों। तो एक दिन अपना दुख ऐसे ही अपनी वाइफ से शेयर करते हुए उसकी वाइफ एरेलिस ने उसको सजेशन दी कि बारनबस से एडवाइस ले। बारनबस एक मास्टर शिप बिल्डर था, पूरे टाउन में उसका नाम था। ही वॉज सच अ ग्रेट लीडर। उसके पास वर्कर्स की कभी कमी नहीं रहती थी और इसी कारण से मार्कस को उससे हेल्प मांगने में झिझक फील हो रही थी। ही वॉज फीलिंग कि वो मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, वो मेरी हेल्प क्यों ही करेगा। बट उसकी वाइफ की इंसिस्ट करने पे वो उससे हेल्प मांगने जाता है और बारनबस ने उसे कुछ 5 एंशिएंट प्रिंसिपल्स सिखाए लीडरशिप के। और आज मैं आपको वही 5 प्रिंसिपल्स शेयर करने वाली हूँ। These are just not principles, they hold immense power। और ये कोई क्विक फिक्सेस नहीं है, they take time, they are simple but they are not easy because इनको अप्लाई करने के लिए we need a change in our mindset, and that's what these ancient principles are for। Appreciation, this is one of the greatest needs we have as humans। हमें अपने काम को लेकर recognition चाहिए and ये need fulfill करना एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। एंड दिस मस्ट नॉट बी फेक, अदरवाइज दे विल नो इट। अपने टीम मेंबर्स का हार्ड वर्क और एफर्ट जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। बारनबस ने मार्कस को एडवाइस दी कि ही शुड थिंक एज इफ ईच ऑफ हिज एम्प्लॉयज हैज अ साइन ऑन देयर हेड which says make me feel important, and this works like magic। लेकिन उनको अप्रिशिएट करने का मतलब ये है क्या कि हम उनकी गलतियों को इग्नोर करें? नहीं। We must remember that our job as a leader is to build people, is to see the potential in them। और इन गलतियों को हमें देखना चाहिए एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड ग्रोथ। अगर हमारे टीममेट्स कोई गलती करते हैं तो इंस्टेड ऑफ जस्ट being rude, scolding, we must train them, we must make them grow, make them believe in themselves, and that's what the second principle says। देखो, कमियां निकालने के लिए तो दुनिया बैठी है, लेकिन आवर जॉब एज अ लीडर इज टू सी द पोटेंशियल इन देम। हमें देखना है कि कहाँ पर वो इम्प्रूव कर सकते हैं। वी एज लीडर्स शुड सी व्हाट अदर्स फेल टू सी। यानी कि हमें उनका पोटेंशियल देखना है। वी शुड सी हाउ दे कैन बिकम इन फ्यूचर, और उनको वैसा बनने के लिए ट्रेनिंग एंड गाइडेंस देना इज एक्चुअल जॉब ऑफ अ लीडर। चलो एक रेड स्टोन की कहानी सुनाती हूँ, जो कि बारनबस ने मार्कस को सुनाई थी। बारनबस ने मार्कस को 2 रेड स्टोन्स पकड़ाए थे। एक था रफ पॉलिश सा, जैसे अभी किसी रोड से उठाया हुआ है, एंड अनदर वन वाज शाइनिंग एज ब्राइट एज वंस आई कुड सी। बारनबस ने मार्कस से पूछा कि तुम्हें कौन सा स्टोन वैल्यूएबल लगता है? एंड एज अ रिजल्ट मार्कस ने बोला ऑब्वियसली द शाइनी एंड पॉलिश्ड वन। बारनबस मार्कस को फिर एक जोहरी पे लेके गया एंड ही सेड बोथ ऑफ देम आर इक्वली वैल्यूएबल, क्योंकि इन दोनों रूबीज हैं, विच इज अ प्रीशियस स्टोन। एंड दैट्स व्हाट इज द केस विद पीपल, वी मस्ट see their potential, not their flaws।
नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में हो और यू कैन सी समवन दैट इज डूइंग जस्ट मीडियोकर इन वन फील्ड एंड यू नो कि उनकी स्ट्रेंथ किसी और फील्ड में है, सपोज करो अगर आर्ट पैशनेट बच्चा कोई टेक्निकल काम कर रहा है लाइक इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो यू कैन सी द पोटेंशियल इन देम, यू कैन मोटिवेट देम, encourage them कि you should go in this, you should do this work of the project, and that's what all makes a difference, that's what all makes a leader. And लीडर सिर्फ कंपनीज के सीईओज नहीं होते, एनी वन ऑफ अस कैन बी अ लीडर, इवन अ 6 year old कैन बी अ लीडर। अरे भैया लेकिन ये क्या भला है, अथॉरिटी और पावर एक चीज नहीं होते क्या? अगर मैं तुम्हें सरप्राइज करूँ बोलूंगी नहीं होते तो एक्चुअली अथॉरिटी एंड पावर आर डिफरेंट थिंग्स। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर? सी, अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो पावर इज व्हेन यू टेक यूज ऑफ योर पोजीशन। जैसे अगर घर में मम्मी पापा को डांटना होता है तो वो बोलते हैं ना, हम तुमसे बड़े हैं, हमारी बात सुनो, ये वो। तो दैट्स एक्चुअली एक्सरसाइजिंग पावर, नॉट अथॉरिटी। सो व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी इज कि तुम किसी को कोई काम बोलो और वो अपनी दिल से करे, वो अपनी चाह से करे, वो तुम्हारे लिए ओब्लाइज्ड हो, ना कि तुम्हारे लिए मजबूर। दिस शुड नॉट बी द केस कि वो मेरा बॉस है इसलिए मैं उसका कहना मान रहा हूँ। बट अ ट्रू लीडर इज समवन कि वो बस बोलता है एंड एवरीवन willingly chooses it and everyone willingly does it. That's what a true leader is, and modern day में that's why we say Ratan Tata sir is a great leader. बट क्या इसका मतलब ये है क्या कि हमें कभी अपनी पावर यूज करनी ही नहीं चाहिए? फिर क्या फायदा कंपनी का सीईओ बनने का जब मैं अपना एम्प्लॉयज पे रॉ भी नहीं जता सकता? So the answer is yes, we can use power, we can exercise power, but only when our authority is damaged. अगर तुम्हारी इमेज पर कोई दाग लगा है या फिर रिलेशनशिप इतनी स्ट्रेन हो चुकी है कि लोग तुम्हारे लिए अपने मन मर्जी से काम नहीं कर रहे, तो तब यू कैन यूज पावर, तब यू कैन एक्सरसाइज योर पावर। सॉरी, हैड टू टाई अप माय हेयर्स बिकॉज इट वाज रियली हॉट इन हियर। अब तुम बोलोगे कि हम अथॉरिटी कैसे बिल्ड करें? सो आंसर इज सिंपल, जो फर्स्ट टू प्रिंसिपल्स बताए, यानी कि अप्रिशिएट देम एंड सी देयर पोटेंशियल। इन्हीं दो प्रिंसिपल्स की वजह से यू कैन बिल्ड अ रिलेशन विद योर एम्प्लॉयज और टीममेट्स, अ रिलेशन दैट बिल्ड्स इंटीग्रिटी, दैट बिल्ड्स योर अथॉरिटी, कि लोग तुम्हारे लिए चाह कर काम करना चाह रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर लोगों को पता है कि तुम उन्हें अप्रिशिएट करोगे किसी काम के लिए, तो अगर उन्हें पता है कि तुम उनकी कमियां निकालने के बजाय उन्हें जेन्युइन इम्प्रूवमेंट्स बताओगे, तो वो क्यों नहीं करेंगे तुम्हारा काम? सो व्हाट डज दिस मीन? अब मार्कस को एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी अपनी जर्नी में। उसने ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करे और उसके पास लेबर इंक्रीज होने लग गए, लेबर जो एग्जिस्टिंग लेबर थी उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होने लग गई, यानी अब वो ज्यादा टाइम के लिए काम कर रहे थे। बट स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम। अब जो लेबर थी वो न्यू थी, तो मार्कस को उनके लिए अप्रिसिएशन ढूंढना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मार्कस उन्हें जानता ही नहीं था, तो वो उन्हें कैसे अप्रिशिएट करता, वो उनके लिए कैसे अप्रिसिएशन के एफर्ट्स करता। तो उसने बारनबास से डाउट पूछा, बारनबास से उसने पूछा कि जो ये मेरे न्यू एम्प्लॉयज हैं इनके साथ मैं कैसे अथॉरिटी बिल्ड करूं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट देम। या न्यू एम्प्लॉयज को हम कैसे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं? बट या तो बारनबास ने सोल्यूशन दिया, दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल, लव देम फर्स्ट। लेकिन ये इमोशनल लव नहीं है जो कि विद टाइम वी कैन डेवलप फॉर पीपल, कि हाँ वी डेवलप रिस्पेक्ट फॉर देम, कि हाँ ये हमारे लिए काम करते हैं या ये हमारे साथ काम करते हैं, तो दे आर विलिंग, वी रिस्पेक्ट देम। It is an act of love. We consciously choose to trust them. We consciously choose that we can listen to their talks, that we actively, appreciate them. हमें नहीं पता कि वो काम कैसे करेंगे, बट उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को नोटिस करना और अप्रिशिएट करना कैन बिल्ड ट्रस्ट, एंड एक्चुअली दिस कैन बिल्ड ट्रस्ट वेरी क्विकली विद टाइम। मैंने बोला था ना कि ये प्रिंसिपल्स सिंपल जरूर है बट इजी नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन मॉडर्न टाइम्स इट इज एक्चुअली अपोजिट टू डू द सेम। हमारे पास कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो हमें ईयर्स लग जाते हैं उसको ट्रस्ट करने के लिए, और इतने में तो मे बी वो जॉब ही छोड़ के चला जाए। बट दैट्स वेयर द कैच इज, to build the relationship faster and actually effective, we must know and exercise love from within. So, Bhavya, what are the actionable takeaways for this? Actionable takeaway is simple. Just work with your heart rather than your brain. Last but not the least, this is the most important principle जिसके कारण मार्कस की एक जर्नी एंड पर आई थी। अब मार्कस के पास एम्प्लॉयज तो बहुत सारे थे और उसके प्रोजेक्ट की डेडलाइन हमें पता ही है कि पास आ रही थी,
लेकिन इतने सारे एम्प्लॉयज होने के बावजूद, जो कि कंसिस्टेंटली और ईमानदारी से पूरे 12 घंटे 13 घंटे अपनी शिप पर काम कर रहे थे, उसका प्रोजेक्ट काफी पीछे चल रहा था। तब बारनबास ने उसे फिफ्थ प्रिंसिपल बताया, जो कि था मेक देम फील दे आर पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल, दे आर पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो चलो मार्कस की स्टोरी पे वापस जंप करते हैं। अब शिप की डिलीवरी में सिर्फ 1 दिन रह गया था और शिप में अभी भी 2 से 3 दिन का काम बाकी था। तो मार्कस की वाइफ और जूलियस ने मिलकर मार्कस को एक ऐसा सरप्राइज दिया जिससे मार्कस भी शॉक हो गया। उस पूरी शिप पर काम करने के लिए उन एम्प्लॉयज के साथ उनकी वाइफ्स एंड उनके बच्चे भी साथ लग गए। उन एम्प्लॉयज ने पूरे 24 घंटे काम किया। सो दैट्स द पावर व्हेन यू मेक समवन फील्स दे आर पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल। हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है, everyone, and that's what also happens in leaderships. So make them feel they're part of something very special, very big than themselves. Give them a purpose, give them a purpose to live. It's not only about your team projects, it's also about how it will make feel, how it will make difference, how it will make them feel, what human values are connected to it. भली वो kindness हो, भली वो empathy हो, what human values make this special. Make them feel that, make them feel they have a purpose, make them feel that it is bigger than themselves, it is bigger than their salaries, it's bigger than everything. And with that we come to the end of the story. और सही टाइम पर मार्कस की शिप बन गई थी। बट देयर इज अ ट्विस्ट। चलो तो मैं स्टोरी का एंड भी बता देती हूँ। तो जो ओनर था शिप का, जिसने ऑर्डर दिया था शिप बनाने के लिए, वो एक मिस्टीरियस पर्सन था। अब तक उसके मैनेजर्स, उसके एम्प्लॉयज उससे मार्कस से कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन फाइनल शिप की डिलीवरी के दिन शिप के ओनर ने आना था। तो इट वॉज अ सरप्राइजिंग मोमेंट। एंड एनी गेसेस वो ओनर कौन था? इट वॉज बारनबस। यस, बारनबस। और मार्कस तो फुल्ली शॉक था। मार्कस ने बारनबस से पूछा कि अगर तुमने ये शिप ली थी तो तुमने डेडलाइन क्यों नहीं एक्सटेंड कर दी, जब मैंने तुम्हें बताया कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है। तब बारनबस ने कहा कि आई एक्चुअली वॉन्टेड टू टीच यू। विद दैट मार्कस का एक फेवर बारनबस पे पेंडिंग था। बारनबस ने मार्कस को एडवाइस देने के लिए हाँ क्यों कहा था? इसलिए तो कहा था ना कि मार्कस ने कहा था आई कैन डू यू अ फेवर इन फ्यूचर। और वो फेवर पता है क्या था? बारनबस was getting old and his children was not capable of managing his entire business. तो उसने मार्कस के नाम अपना बिजनेस करना था। That's why बारनबस ने ये सब प्लान किया था to teach Marcus the leadership. And when years passed by after Barnabas' death also, Marcus successfully managed his entire business. So that's the end of the story. And with that being said, tell me which principle shocked you the most, and you can suggest your problems in comments so that I can make future videos on that also.